अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के। तो जस्ट 1 मिनट। सम प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ functions of string dot h header file। हेडर फाइल होती है string dot h। तो देखिए उसमें एक तो होता है आपके पास str नेन, इन पर अभी हम डिस्कस भी करेंगे। दूसरा होता है str cpy, एक होता है str cat, और इसी तरीके से str rev होता है। एक आपके पास str cmp होता है। तो पहले ये 5 समझिएगा, बाकी ऐसे और भी होते हैं बट पहले इन्हें 5 को समझना है। तो ये जो होता है यो ऐसे लिखा जाता है कि str नैन, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आता है जिसको हमने s1 जैसे बोला। तो ये क्या कर देगा, रिटर्न लेंथ ऑफ s की लेंथ रिटर्न कर देगा, स्ट्रिंग s। फिर एक cpy होता है, लिखा ऐसे जाता है str cpy s1 कामा s2। तो इसमें एक स्ट्रिंग दूसरे में कॉपी होती है। तो यहां पर जब आप str cpy लिखेंगे तो जो स्ट्रिंग 1 है उसमें स्ट्रिंग 2 कॉपी हो जाएगी, यानी कि मतलब s2 इज कॉपीड इन s1। दूसरा होता है str cat मतलब कॉन्केट। कॉन्केट का मतलब होता है एक के बाद दूसरे को बढ़ा देना। इसमें भी दो ऐसे लिखे जाते हैं s1 कामा s2, दो स्ट्रिंग लिखेंगे। तो ये क्या करता है कि s1 को ही s1 के आगे s2 बढ़ा देगा। तो s1 becomes s1 followed by s2, s1 के आगे s2 भी आ जाएगा। रिवर्स, तो इसमें इसको ऐसे आप लिखेंगे str rev, इसमें एक स्ट्रिंग देंगे जैसे हमने मान लीजिए s1 दिया, तो इसका मतलब क्या दे देगा, रिटर्न रिवर्स ऑफ s1। यहां पर भी s1 कर लीजिए। cmp में ऐसा होता है str cmp, s1 है s2 है। तो ये करता है कंपेयर s1 एंड s2 कि कौन इक्वल है कौन बड़ा है। s1 एंड s2 अकॉर्डिंग टू, और किसके हिसाब से कंपेयर होता है, अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन ऑफ एस्काई कोड। अभी प्रोग्राम में करके हम दिखाएंगे एस्काई कोड ऑफ नेटर्स ऑफ, नेटर्स या करेक्टर भी बोल सकते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के करेक्टर्स के स्काई कोड को सब्ट्रैक्ट कर करके वो बताएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। वो हमें कोडिंग में देना होगा, बट ये आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब इसका जो रिटर्न टाइप है इसका
वो एक इंटीजर वैल्यू है। और इसका भी रिटर्न टाइप कैसा है? इंटीजर वैल्यू। बाकी सभी का कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग आएगी, बाकी सभी में स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, तो कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग रिटर्न होगी, बस इन दो में इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। चलिए इतना नोट करिएगा आप लोग पहले। तो इन्हीं बेसिक फंक्शन का कुछ एप्लीकेशन करके हम आपको दिखाते हैं, मतलब इन्हीं को दिखा रहे हैं कैसे वर्क कर रहे हैं। हैच इंक्लूड stdio.h, हैच इंक्लूड string.h, मेन फंक्शन char s 100 प्रिंट ऑफ, सॉरी दो स्ट्रिंग लेनी होगी, एक s1 ले ली, एक s2 ले ली। और हमें अपने आप इंटर करनी तो छोटी छोटी लेते हैं, 20-20 साइज की लेते हैं, 100 ज्यादा साइज के कोई फायदा नहीं है। प्रिंट ऑफ इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग गेट s1, प्रिंट ऑफ इंटर सेकेंड स्ट्रिंग और s2 से। इसके बाद दोनों को प्रिंट करा देते हैं, पुटेस s1 पुटेस s2। अब इंटीजर वैल्यू के लिए प्रिंट ऑफ लगेगा %d कामा नेन, सॉरी str नेन, और यहां पर आप लिख दीजिए s1, तो ये किसकी लेंथ दे देगा? फर्स्ट वाले को। 9 चेंज करनी तो \n, कंट्रोल कॉपी पेस्ट किया, यहां पर s2 दे दिया तो दूसरे की लेंथ दे देगा। इसके बाद अब हमें करना है कॉनकेट। क्या करना है? कॉनकेट। तो देखिए जब कॉनकेट आप करेंगे तो str cat s1 कामा s2 दिस, दोनों पुटेस करिए, कॉनकेट हो गया। कॉनकेट करने के बाद अपने पास दो फंक्शन हमने चला दिए, एक रिवर्स है तो str एक को ही रिवर्स कर देते हैं s1 को, और प्रिंट दोनों को करा देते हैं। रिवर्स हो गया, कॉनकेट हो गया, लेंथ आ गई, अब क्या बचा? कॉपी बचा है, और क्या बचा है? कॉपी बचा। तो चलिए कॉपी करते हैं, str cpy s1 कामा s2, और अब प्रिंट कराते हैं दोनों को। इसके बाद अब बचा है कंपेयर करना, तो str cmp, और ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, और बाकी सारे बाकी जो फंक्शन है वो रिटर्न नहीं करेंगे, मतलब स्ट्रिंग भी रिटर्न नहीं करेंगे। cmp s1 कामा s2, और ये रिटर्न करेगा तो मान लीजिए हमने इसकी किसी में वैल्यू स्टोर करा दी, इंटीजर टाइप वेरिएबल, और फिर ये वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। अभी फिलहाल प्रिंट ऑफ %d कामा cmp, नहीं सॉरी a। चलिए आउटपुट आप देखने की कोशिश करिएगा, str4 सॉरी यहां पर सेमी कॉलन लगेगा, और भी देख लेना अगर कहीं पर छूटा हो। पहली स्ट्रिंग अमन राम। तो देखिए आपको प्रोग्राम भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। पहले आपने दोनों इंटर की,
सबसे पहला काम आपने दोनों को प्रिंट कराया, तो अमन इससे प्रिंट हो गया, राम इससे प्रिंट हो गया। आपने लेंथ पता की, फर्स्ट की लेंथ 4 है वो आ गई, सेकेंड की लेंथ आपके पास 3 थी वो आ गई। फिर कानकेट S1 कामा S2, तो S1 जो अमन थी उसी में अमन के बाद राम हो जाएगा, तो अब S1 हो जाएगा अमन राम और S2 राम ही रहेगा। तो देखिए अमन राम और राम, अमन राम और राम। अब इसके बाद फिर आपने रिवर्स किया, लेकिन रिवर्स किसको किया, S1 को, तो अमन राम का रिवर्स आएगा, अमन राम का रिवर्स आएगा और S2 में कोई चेंज नहीं हुआ तो वैसे। फिर आपने कॉपी किया तो S1 में S2 कॉपी होता है, ये था। अब ये उल्टा हो गया है, मरनामा हो गया है, मरनामा में थी S1 और S2 था राम, तो S1 में S2 कॉपी हो गया, तो S1 फिर से क्या बन गया, राम, तो S1 फिर से राम बन गया, तो S1 S2 राम आ गया। अब जब दोनों इक्वल होती हैं तो होता ऐसा है यहां पर कि जैसे राम है S1 और राम है S2, इसका स्काई कोड इसके स्काई कोड से सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों इक्वल होंगे तो 0 आएगा, इसका इससे सब्ट्रैक्ट होगा तब भी 0 आएगा, इसका इससे सब्ट्रैक्ट होगा तब भी 0, तो फाइनल आपको क्या मिला, 0। तो जब दोनों स्ट्रिंग इक्वल होती तो आपको 0 मिलता है। अगर ये वाली स्ट्रिंग बड़ी है इससे तो आपको 1 मिलता है, अगर ये वाली छोटी इससे तो -1 मिलता है, मतलब निगेटिव वैल्यू आती है। तो इसको आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट बेटा। एक मिनट। तो यहां में कोड में आप ए की वैल्यू पता चल गई, अब आप ये लगाएंगे इफ ए इक्वल 0, तो आप बोल देंगे बोथ स्ट्रिंग्स आर, या ऐसे लिख दीजिए %s एंड %s आर इक्वल, और इसकी वैल्यू है S1, इसकी वैल्यू है S2, और यहां पर 9 चेंज करना हो करिए, ना करना हो तो ना करिए, कर देते हैं। एंड सिफ अगर a 0 से बड़ा है तो पहली वाली बड़ी होगी, दूसरी वाली छोटी होगी, तो प्रिंट %s इज ग्रेटर देन %s, जहां पर S1 पहले के लिए और दूसरे के लिए S2 है, एल्स अदरवाइज छोटी होगी, मतलब S2 बड़ी होगी। लेस देन दिस, ये आप फाइनल कर देंगे तो इसके हिसाब से वो बता देगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे हमने ये किया, खैर यहां तो कॉपी कर रहे हैं तो इक्वल आ ही जाएगी, बाकी आप अलग कर करके दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से राम एंड गोपाल आर इक्वल, क्योंकि कॉपी हो गया ना गोपाल, अगर आप कॉपी ना करते तो अनइक्वल दिखाता। चलिए इतना आप नोट करिएगा पहले सभी लोग।